वैशाली में भारत बैंक से 5,38,000 रुपए की लूट हो गई। 3 बदमाशों ने स्टाफ को गन पॉइंट पर लेकर वारदात को अंजाम दिया। जिस वक्त बदमाश बैंक में घुसे, ब्रांच मैनेजर राजदीप कुमार मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया, लुटेरों ने सभी कर्मचारियों को एक कमरे में बंधक बना लिया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बिहार में 1,10,000 शिक्षकों की वैकेंसी आने वाली है। नवंबर के पहले सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये नियुक्ति की जाएगी। बिहार दौरे के तीसरे दिन गया पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिरकत किया। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी मौजूद रहे। पूर्णिया में एक पति ने सुपारी देकर गर्भवती पत्नी की हत्या करवा दी। उसे इस बात का डर सता रहा था कि कहीं तीसरी बार भी बेटी न हो जाए। आरोपी ललन यादव की पहले से 2 बेटियां हैं। सौतारी चौक के पास पिंकी को बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मार दी। सुशील मोदी जी हम लोग के मित्र हैं, इसका मतलब क्या? सुशील मोदी की पार्टी में जा रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने ये सफाई सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी नेताओं से दोस्ती वाले बयान पर दिया है। उन्होंने कहा, निजी संबंधों के सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी नेताओं को सीएम नीतीश कुमार से 2 घंटे की क्लास लेने की सलाह दी है। चौधरी ने ये बयान तब दिया जब उनसे सीएम के बीजेपी नेताओं संग दोस्ती वाले बयान को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा, हमारे नेता का दिल बहुत बड़ा है। पटना जंक्शन के पास स्थित मीनाक्षी होटल में एक महिला कांस्टेबल की उसके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी। शव पर एक भी कपड़ा नहीं मिला। कमरे में सिंदूर फैला हुआ था। मृतका की पहचान शोभा कुमारी के रूप में की गई है। कमरे से एक कट्टा भी बरामद किया गया है। आरजेडी के पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, लेकिन पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ये कहते हुए बीजेपी नेता राकेश कुमार सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने नीतीश कुमार के दोस्ती वाले बयान पर कहा, मुख्यमंत्री दबाव में हैं। अब उन्हें अपने दोस्तों की याद आ रही है। नालंदा में देवर से शादी करने के लिए 2 भाभियां भिड़ गई। कोर्ट परिसर में ही दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। पुलिस ने बीच बचाव कर विधवा भाभी हेमंती देवी की शादी उसके देवर हरेंद्र से करवाई। बेगूसराय में एक साड़ी की दुकान में आग लग गई। 50 लाख का माल जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से दुकानदार ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग भड़क चुकी थी। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश का मौसम आमतौर पर शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई भागों में उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बीच बड़ा अंतर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। राज्य के अधिकतर स्थानों पर सुबह और शाम के समय हल्का धुंध छाए रहने की संभावना है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा एवं राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही हिमालय की तलहटी के जिले एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की ओर से पूर्वोत्तर भारत में पहली बार ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पीएस पांडे ने कहा कि आने वाले समय में कृषि का स्वरूप बदलने वाला है। इसी को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय में डिजिटल एग्रीकल्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में डिजिटल एग्रीकल्चर को लेकर जल्दी एक नया स्कूल भी खोलने का प्रस्ताव है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज से संबंधित जिलों में शुरू हो गई। शिक्षा विभाग के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया कई चरणों में चलेगी। विभाग ने सफल अभ्यर्थियों से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूची के आधार पर निर्धारित चरण में काउंसलिंग के लिए आने को कहा है। वैशाली जिले के बिदुपुर बाजार में स्थित एक निजी फाइनेंस कंपनी से हथियारबंद अपराधियों ने 5 लाख रुपए से अधिक की राशि लूट ली। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सारण रेंज के डीआईजी विकास कुमार ने तरवारा थाना क्षेत्र के चाड़ी बाजार में ज्वेलरी दुकान में लूट के दौरान दुकान मालिक की गोली मारकर हत्या मामले में एक एएसआई और गृहरक्षक को निलंबित कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ने 30 करोड़ रुपए की लागत से बने भभुआ व्यवहार न्यायालय के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया।
राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय में वर्ष 2016 से 2020 तक विभिन्न अकादमिक सत्रों में सफल विद्यार्थियों को उपाधि और मेडल प्रदान किया। इससे पहले श्रीमती मुर्मू ने बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। अपनी यात्रा को यादगार बनाते हुए राष्ट्रपति ने आज सुबह राजभवन पटना में वृक्षारोपण भी किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्मृति चिन्ह और मधुबनी पेंटिंग भी भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स को रवाना किया। श्री मोदी रैपिडेक्स ट्रेन पर सवार भी हुए, जिसका नाम नमो भारत रखा गया है। साहिबाबाद में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत को राष्ट्र को समर्पित करना समूचे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास में नागरिक सुविधाओं पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत हर क्षेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना देश में वित्तीय समावेश के सबसे बड़े माध्यम के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि जनधन खातों ने कोविड महामारी के दौरान गरीबों के खाते में सीधे पैसा भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने डिजिटल व्यवस्था के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ी है और नागरिकों का सशक्तिकरण हुआ है। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को अब 50 से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ डिजिटल योजना के माध्यम से सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि चीनी, गेहूं, चावल और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि देश में 57 लाख टन चीनी की उपलब्धता है, जो 2.5 महीने की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चावल की कीमतों पर श्री चोपड़ा ने कहा कि कटाई के मौसम के कारण धान की नई फसल मंडियों में आएगी, जिससे आने वाले महीनों में इसकी कीमतों में कमी आएगी। श्री चोपड़ा ने यह भी कहा कि देश में खाद्य तेलों का पर्याप्त भंडार है और वर्तमान में ये पिछले वर्ष की 25 लाख टन के मुकाबले 36 लाख टन है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार इस साल के अंत तक 2 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने के लक्ष्य को हासिल करने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने आज नई दिल्ली में विश्वास व्यक्त किया कि 2029 तक देश में 10 करोड़ लखपति दीदी बन जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वाधीनता दिवस के अवसर पर लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी। श्री सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत धन की कोई कमी नहीं है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पूरे देश में पिछले 9 वर्षों में 3 करोड़ 21 लाख मकान बनाए गए हैं। जदयू के पूर्व विधायक ललन पासवान आज भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित समारोह में ललन पासवान को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बाद में समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राजद पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।